Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are having Shaurya Bhaiya who have recently switched from service-based company to product-based company. So Shaurya Bhaiya, introduce yourself. So my name is Shahrikh and I am a software engineer with 2 years of experience. And recently I have cracked opportunities for a software engineer role at American Express and Paytm as well. So like how was your experience in Infosys भैया कि आपको 2 साल तो हो गए तो आपको ओवरऑल सब पता लग गया होगा कि कैसा वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट है. तो देखो, वर्क कल्चर एज इन वर्क लाइफ बैलेंस के अगर कंसिडर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर कंपनसेशन की बात करेंगे तो आई गेस सबको ही पता है क्या है सीन। मैं इस पे ज़्यादा लाइट नहीं डालूंगा, आपको सबको पता है क्या रहेगा। और काम एज इन आपको मोस्टली आप क्योंकि सिस्टम इंजीनियर हो जो कि एक जॉब लेवल 3 है इन्फोसिस में, जो कि एक लोअर लेवल पे आती है। तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम बग फिक्सिंग और मेंटेनेंस का ही काम रहेगा। बहुत टाइम अगर आप उस प्रोजेक्ट में स्पेंड कर लेते हो, जैसे अगर 1-2 साल उसी सेम प्रोजेक्ट पे रह लेते हो, तो मे बी धीमे धीमे वो लोग डेवलपमेंट में आपको काम देंगे। बट अच्छा प्रोजेक्ट ग्रैब करना भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल थिंग है। इन्फोसिस में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को जिसमें भी मुझे ट्रेन किया गया था उसमें मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कोशिश करी कि प्रोजेक्ट जो स्ट्रीम मैं चाहता हूँ उसमें मिले। तो बट उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, और जो कि बहुत लक की फैक्टर भी है एक तरह से कहा जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको हो सकता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग का भी प्रोजेक्ट मिल जाए। ओके. बट आप तो लकी थे कि आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला और देन हाँ। आपको स्विच करने का चांस मिला. ऐसे हर कोई एक लकी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम्म। बेसिकली सपोर्ट का ही काम होता है इन सर्विस बेस्ड हम्म। कंपनीज में, और डेवलपमेंट का जिसे मिलता है उसकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है, राइट भैया? बिल्कुल बिल्कुल वही है, बस यही है कि थोड़ा सा टेस्ट में ये लोग ज़्यादा आपको पुश करेंगे पहले इनिशियल स्टेजेस में। आप जब इन्फोसिस में रहोगे तो मे बी पहले के शुरू के जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो आपके ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह से ही रिलेटेड रहेंगे, और धीमे धीमे शायद मे बी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या फिर आपको लकीली अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए जैसे रिएक्ट या एंगुलर पे, तो मे बी आपको कुछ अच्छा डेवलपमेंट करने को मिल जाए। ओके. सो भैया जैसे कि हमने सुना है यहाँ पे एक पावर प्रोग्रामर करके रोल होता है इन्फोसिस में कि उससे पैकेज हम्म। डबल हो जाता है, और लाइक और भी फील्ड्स होती है, ब्रिज प्रोग्राम है जैसे इन्फोसिस का. तो उसके बारे में हम्म। आपको कुछ पता है, आप बताना चाहेंगे? यार देखो, ऐसा है कि वो पावर प्रोग्रामर वाला जो सीन है उसमें डबल तो नहीं होती है। बट जैसे अगर आपको लेट सपोज 4 का पैकेज है तो वो शायद 5.5 या 6 का हो जाएगा। बट उसको होने के लिए भी शायद जिस दिन आप क्रैक कर रहे हो वहां से 6 महीने बाद, रफली मैं बोल रहा हूँ कि इतने महीने बाद आपको वो पैकेज इनहेंस करके मिलेगा। इतने में तो और कोई बंदा अमेजोन की तैयारी कर ले किसी और हाँ, कंपनी की, राइट? क्योंकि वो पावर प्रोग्रामर का क्वेश्चन जो आता है डीएसएल को ही होती है प्रॉपर। तो वो अगर आप वो क्रैक कर ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप किसी एक अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हो, मे बी डबल या ट्रिपल कर सकते हो सैलरी। इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि 6 महीने बाद मेरा 30% या 40% हाइक हो रहा है, उससे बेटर है कि आप अगर डीएसएल को पढ़ रहे हो तो फिर आप दूसरी कंपनी पे भी अप्लाई करो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। सो आपने ट्राई किया था भैया पावर प्रोग्रामर का टेस्ट? यार मेरे असल में ऐसा होता है कि पावर प्रोग्रामर आप शायद जब प्रोबेशन खत्म हो जाता है, यानी आप जब ज्वाइन करते हो इन्फोसिस, तो आप 4 महीने की ट्रेनिंग करते हो और 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है जो आप प्रोजेक्ट पे रह मतलब प्रोजेक्ट नहीं बोलूंगा बट ये बोलूंगा कि आप एज एन एम्प्लॉय, मतलब आप बिजनेस यूनिट्स में आ गए। उसके 12 महीने प्लस 4 महीने यानी 16 महीने बाद आफ्टर ज्वाइनिंग इन्फोसिस आपका प्रोबेशन खत्म होगा। और उसको खत्म होने के बाद ही आप एलिजिबल होगे पावर प्रोग्रामर के लिए। तो जब वो आप दोगे, आप उसको क्लियर करोगे, और साल में शायद 2 बार होता है पावर प्रोग्रामर, हर 6 महीने पे। तो जब आप उसको दोगे, क्लियर करोगे, तो उसके 6 महीने बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो, क्लियर करने का ये मतलब नहीं है कि आपने एग्जाम दिया क्लियर हो गया और हो गया। आपने एक एग्जाम दिया, आपको फिर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। शायद 2 से 3 राउंड का इंटरव्यू होता है, पैनल बैठता है, और फिर वो आपको जज करके उस हिसाब से अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आपको 6 महीने बाद अप्रेजल मिलता है, जो कि रफली मैं बोलूंगा 30 से 40% की हाइक रहेगी। ओके. सो आपके अकॉर्डिंग ये कुछ बेनिफिशियल होता है या आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो, उसके कुछ रिव्यूज हो आपने सुना हो? यार मेरे फ्रेंड ने तो नहीं दिया है फिलहाल किसी ने भी। बट बेनिफिशियल तो यार देखो, 30-40% की हाइक है तो बेनिफिशियल तो है। अगर आप कंपनी में ही रुकना चाहते हो तो। बाकी अगर आप कंपनी को स्विच करना चाहते हो तो फिर तो तभी बेनिफिशियल है कि आप पढ़ाई करोगे उस चीज़ के लिए, तो आप साइमल्टेनियसली दूसरी कंपनी के लिए भी तैयारी कर ले रहे हो। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो हाँ, बेनिफिशियल तो है। इंस्टेड ऑफ आप बैठे रहो, आप कुछ करते आगे आप स्किल करो अपने आप को, वो बेटर रहेगा। और
एज अ पावर प्रोग्रामर आपको ज़्यादा डेवलपमेंट का चांस मिलेगा। ऑल्दो बहुत ज़्यादा कंपेंसेशन हाइक नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा कि फिर भी आपको जो प्रोजेक्ट मिलने वाले होंगे वो ज़्यादातर डेवलपमेंट पे रहेंगे, अब अगर आप पावर प्रोग्रामर सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो। ओके। सो लाइक ब्रिज प्रोग्राम में और भी फील्ड्स भी आते हैं, लाइक पावर प्रोग्रामर या और भी हैं कुछ फील्ड्स? यार तीन चीज़ें थी, बट एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि वो बाकी दो क्या थी। ये मेरे ओके। को एग्जैक्टली पता है कि इसमें डीएसएल को पूछते थे, और जो हमारे से रिलेटेड है, जो एक्चुअली में हमको फर्क फायदा देने वाला है, बट उसके अलावा दो और चीज़ें थी जिसको मेरे को आइडिया सही से नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा उस पर। सो भी आपको क्या डिफरेंस लगा, लाइक सर्विस बेस्ड और अब प्रोडक्ट बेस्ड में क्या डिफरेंस है बेसिकली? यार डिफरेंस तो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी क्लियरली, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरी ज्वाइनिंग अभी 2 दिन बाद है। हाँ जी। बट सर्विस बेस्ड में एज इन यूर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट, जो आपको एक मे बी शायद बना बनाया, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि एक बना बनाया प्रोजेक्ट होता है जिसपे आपको वो डाल देते हैं और आपको उसमें मेंटेनेंस और एनहांसमेंट का काम करना रहता है। और प्रोडक्ट बेस्ड में ऐसा रहता है कि आप बेसिकली जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उस पर काम कर रहे हो। तो काम एज इन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। काम दोनों में ही सेम करना है, डेवलप हो सकता है। इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ तो बग फिक्सिंग वगैरह ज़्यादा रहेगी, बट अगर आप हायर लेवल की बात करते हो, जैसे मे बी टेक्नोलॉजी एनालिस्ट या टेक्नोलॉजी लीड की बात कर रहे हो अगर, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। बस यही डिफरेंस है यार, ऐसा कोई बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं बोलूंगा कि प्रोडक्ट और सर्विस में क्या काम में डिफरेंस है। बस आप एक क्लाइंट के लिए कर रहे हो काम सर्विस में, और प्रोडक्ट में आप खुद के लिए कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो उनका प्रोडक्ट है। ओके। सो लाइक लाइक मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, सो आउट ऑफ 5 आपको रेट करनी है इन्फोसिस के लिए। सो व्हाट अबाउट ठीक वर्क है। लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस आउट ऑफ 5 अगर मैं बोलूँ तो मेरे केस में तो हमेशा अच्छी रही है, तो मैं तो 5/5 दूंगा। एंड मैनेजमेंट, लाइक हायर मैनेजमेंट कैसी है यहाँ पे? मैनेजमेंट यार देखो डिपेंड करता है मैनेजर्स पे भी। तो वो आपके कैसे जनरली, मतलब मेरे को तो ठीक ठाक अच्छे मिले, तो उन्होंने जनरली मेरी सारी इश्यूज रिजॉल्व करी हैं। कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी करी, तो उसको ध्यान में रखते हुए 4 दे दूंगा मैं। ओके। एंड लर्निंग? लर्निंग में देखो यार, अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि मैं केवल प्रोजेक्ट में बैठ के सीख जाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला ज़्यादा, क्योंकि आप भाई ऐसे जो मैंने बोला स्टार्ट में कि आप बग फिक्स कर रहे हो, आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक आपको नई चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। आप बग फिक्स करोगे तो क्या है, आप कोड का फ्लो पढ़ लोगे, समझ पाओगे कि कोड कैसे चल रहा है, बट उस कोड में अपने इन्हेंसमेंट और अपना इम्प्लीमेंटेशन करना तो तभी सिखाएगा ना काम आपको, कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे करना है हमको काम। तो अगर ये सोच के बैठना कि केवल लर्निंग हो रही है, तो वो मुश्किल है। हाँ, जो इनका प्लेटफॉर्म है लेक्स, अगर आप उस पर अपस्किल कर रहे हो, अपने सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, तो हाँ, वो प्लेटफॉर्म उन्होंने दे रखा है, आप उस पर जाओ, अपस्किल करो, और लर्निंग की भी अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं इसमें 3.5 बोलूंगा 5 में से, कि ये आपके ऊपर है। आप ये मत समझना कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया और आप सीखने लगोगे बहुत ज़्यादा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। सो भैया एज अ फ्रेशर अगर देखा जाए, कोई फ्रेशर कंपनी को अगर ज्वाइन करा है तो उसे सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड? यार ये भी क्योंकि फ्रेशर के मैं केस क्या में बोलूँ। लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। सो आपका क्या है कि लाइक आपके कोई फ्रेंड भी होंगे प्रोडक्ट बेस्ड में एंड लाइक आप सर्विस बेस्ड में भी हैं, हाँ सो आपको क्या हाँ, लगता है उनकी लर्निंग आपसे अच्छी रही है, आपकी ज़्यादा अच्छी रही है? डेफिनेटली यार, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लर्निंग ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपको बग फिक्सिंग तो है ही है, वो तो हर जगह मिलेगी आपको। इनिशियली आपको जब कोई भी कंपनी हायर करती है, आपको सीधे कुछ डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने को नहीं दे देती है कि आप ये डेवलप डेवलप करो। आपको हमेशा ये देगी कि बग फिक्स करिए छोटे मोटे, और धीमे धीमे सीखिए कि वो कोड कैसे चल रहा है। उसके बाद ये मैं कहूँगा 2 से 3 महीने जब आप उस कंपनी में काम कर लेते हो और उस प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हो, तो वो आपको ज़्यादा डेवलपमेंट आराम से देना शुरू करती है, जिसमें कि आपकी ऑब्वियसली लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू अ सर्विस बेस्ड, जहाँ पे आपको बग फिक्सिंग एज इन, मगर सिस्टम इंजीनियर की बात करूँ तो जब तक आप सीनियर सिस्टम इंजीनियर नहीं हो जाते हो, तब तक मैं ये कह रहा हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, कि आपको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिलने वाली। ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं का काम नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा सीखने को भी नहीं मिलेगा। तो वो ओके। काफ़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो वही है, जब आप सीनियर सिस्टम इंजीनियर बन जाते हो तब थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सीखने को, बट उसका पहुंचने तक का टाइम करीबन करीबन 2 साल मान के चलो, कि अगर आपको अच्छा अप्रेजल मिला अपने मैनेजर से, तो ही आप 2 साल में कर पाओगे, वरना 2 से ज़्यादा ही लग जाता है, 2.5 से 3 साल लग जाएगा आपको ओके। सीनियर सिस्टम इंजीनियर बनने के। ओके। सो भैया जैसे आप टायर 3 कॉलेज से हैं, राइट? हम्म। सो फिर आपको लाइक अपॉर्चुनिटीज वगैरह आपको लगता है कि आपको कम मिली हैं,
या ठीक मिली है लाइक प्लेसमेंट की? यार देखो, टायर टायर 3 है, बट ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मिलती थी। AWS भी आई हमारे वहाँ कॉलेज में, और निसान भी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं आती थी। सैमसंग भी आई गेस आई थी शायद, ZS भी आई थी। तो कंपनीज की कमी नहीं थी। कमी थी वो मेरी खुद की प्रिपरेशन में थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का ही ऐसा फैक्टर रह गया, बट वो ऐसा नहीं होता। आप लिंक्डइन के थ्रू ऑफ कैंपस भी जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑन कैंपस ही करो। आपकी स्किल्स मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। आप कितना भी कह लो कि मेरा टायर 3 था, ये था, वो था, वो मैटर नहीं करता। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि टायर 1 जैसे IIT के कॉलेज में मे बी AWS के साथ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये फैंग कंपनियां आती हैं। बट ये आप ऑन कैंपस भी जा सकते हो, बस मेहनत करनी पड़ेगी खुद थोड़ा सा निकालने के लिए। ओके। सो भैया, लाइक आपने प्रिपेयर कितने टाइम में किया था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए? लाइक आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो? ठीक है, तो एक प्लान मैंने बनाया था कि यार नवंबर में मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा यार अब कुछ चेंज किया जाए। तो नहीं, अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके चलते हैं लोग। तो वैसे ही मैंने कहा था कि यार 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने में टाइम, क्योंकि मेरे पास बहुत रहता था, क्योंकि मैं बेंच पे था उस समय। और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो एक्सेलरेट टास्क करके होता है इन्फोसिस में। अगर है ना, लोगों को शायद पता हो नहीं पता हो, बट एक्सेलरेट टास्क होता है जो कि आप बेंच पे रह के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हो लोगों की। तो मैं वो करता था, तो उसमें मैं रीस्किल कर रहा था। वो उससे मैं क्या करता था कि अपनी डेवलपमेंट स्किल्स पे काम कर लेता था। तो मैंने रिएक्ट का प्रोजेक्ट पकड़ा और मैंने रिएक्ट पे अपस्किलिंग करना शुरू किया। मैंने सीधे प्रोजेक्ट उठाया, मैंने कोई सीखा वीखा नहीं। सीधे प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसमें मैंने बोला अपने जो भी मैनेजर थे उनके, मैंने बोला कि मेरे को सीखना है और मैं मदद करूंगा, मैं बेंच पे हूँ। तो उन्होंने मेरे को ले लिया और उसमें मैंने 2 से 3 महीना काम किया। तो मेरा दिन के टाइम में मैं क्या करता था कि आराम से वो डेवलपमेंट का काम करता था जो वो देते थे, वो उससे मैं डेवलपमेंट सीखता गया। रात में मैं क्या करता था, 2 घंटे का टाइम टाइम निकाल के बैठता था। और एक यूट्यूब का चैनल है, पता होगा तुम्हें, अल्लाह बब्बर करके, है ना, उस उन्होंने अपने DSA का एक शीट डाल रखी हुई है। तो उस DSA में करीबन 450 हैं। उसमें से मैंने मोस्टली, मैं कहूँगा कि 150 क्वेश्चन किए होंगे मैंने। वो इजी टू मीडियम लेवल के थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चंस आते थे, बट हुए हुए नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है। 150 क्वेश्चन मैंने ये एम करके रखा था कि ये 6 महीने में धीमे धीमे करते रहेंगे। हर दिन कुछ नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने प्लान किया, और ये था कि जून तक मेरे को स्विच कर लेना है। बट लकीली थोड़ा जल्दी जल्दी निकल गया मेरा। मई में ही सब कुछ कंपनीज क्रैक हो गई, 2-3 कंपनियां हो गई। उसके बाद फिर ये जून में मेरा स्टार्ट ऑफ द वीक में मैंने Paytm और अमेरिकन एक्सप्रेस भी क्रैक क्रैक कर लिया था। तो यही था कि 6 महीने का टाइम भी ज्यादा ही ले मैंने बोल दिया, बट मैंने ऐसे प्लान किया था कि मैं 6 महीने में अपने आप को टाइम दूंगा और एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी क्रैक हो जाएगी इतने में। लोग चाहे तो 3 महीने में भी कर सकते हैं। वो उनकी पेस और उनकी लर्निंग कितनी जल्दी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने अपने आप को, मैं जानता हूँ कि मेरी कितनी तेज लर्निंग हो सकती है और मेरे पास कितना टाइम है। तो उस हिसाब से मैं 6 महीने एक एम्पल टाइम समझ के रखा था कि इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। नाइस भैया। सो आपका नोटिस पीरियड कितना है इन्फोसिस में? तो यार 3 महीने का है। सो नोटिस पीरियड के लाइक टाइम पे कुछ ऐसा हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट करी हो इन्फोसिस ने? प्रॉब्लम कोई नहीं क्रिएट कर सकता यार। देखो, आप फ्री एक कंट्री में रह रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप क्यों जा रहे हो। और हम आपको, वो अभी ऑफर करेंगे, वो लोग आपको वो ऑफर करेंगे कि आप मैं हम आपको 30 से 40% का हाइक दे देंगे। वो उनका काम रहता है, वो हर कंपनी करती है। तो वो आपका मन है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। आपकी नोटिस पीरियड को वो पुल आउट नहीं कर सकते। आपको ये नहीं कह सकते कि हम जाने नहीं देंगे आपको। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं करी इन्होंने, ऐसा कोई कर होता है नहीं कि सकता इनसे। इन्फोसिस लाइक जैसे 3 महीने का नोटिस पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया हो, ऐसा करती है इन्फोसिस? नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम रहता है कि 90 डेज से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। ओके। सो नाइस। सो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड में स्विच करना चाहते हैं? यार देखो, मैसेज ऐसे यही बोलूँगा कि DSLGO की तैयारी करो। क्योंकि चाहे कोई सा भी रोल हो, चाहे बैक एंड इंजीनियर का रोल हो, चाहे फ्रंट एंड इंजीनियर का रोल हो, जैसे मेरे केस में फ्रंट एंड इंजीनियर के ही रोल था ये। सारे रोल्स जो भी थे मेरे फ्रंट एंड के थे। थोड़ा सा ये फैक्टर जरूर रह जाता है कि बैक एंड रोल्स में ज़्यादा DSLGO का थोड़ा वेटेज रहता है, फ्रंट एंड में थोड़ा कम रहता है। फ्रंट एंड में थोड़ा डेवलपमेंट जो आपकी है और टेक्नोलॉजीज जो आपकी है, उस पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं।
डीएस का एक राउंड जरूर रहेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि राउंड ही नहीं होगा। बट ये मान के चलो कि मीडियम से ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं रहेगी। बैकएंड इंजीनियर्स के लिए ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा ग्राफ पे भी चले जाए, या आपका हीप का क्वेश्चन पूछ ले, बट ये सब फ्रंट एंड रोल्स में नहीं रहेगा। तो ये मैं कहूंगा कि डिफिकल्टी थोड़ी बैक एंड वाले के लिए ज्यादा है डीएसएलओ के लिए, और फ्रंट एंड वाले के लिए कम है। बाकी टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो, आप अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपसे ही वो एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट का एटलीस्ट आता हो। कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे मेरे केस में रिएक्ट थी, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि मैं एटलीस्ट बेसिक्स रिएक्ट की और जावास्क्रिप्ट की इन डेप्थ नॉलेज, क्योंकि 2 साल अगर आपने काम किया है, और जावास्क्रिप्ट ही तो मेन फ्रंट एंड की कोडिंग लैंग्वेज है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी तैयारी करनी पड़ेगी उसके साथ साथ। और बाकी एच टी एम एल सी एस एस तो यार धीमे धीमे आप प्रैक्टिस से आ ही जाती है उसमें, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। वो तो आप ऑनलाइन आराम से सर्च कर सकते हो यार, वो तो W3 स्कूल्स आपने सर्च किया, सब मिल जाता है आपको, तो इतना ज़्यादा उस पर नहीं जाते। बट हाँ, जावास्क्रिप्ट, अगर आप फ्रंट एंड की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, तो जावास्क्रिप्ट कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, मेरे केस में रिएक्ट और डीएसएलओ, अगर इतना तैयार है तो आप कोई भी कंपनी कर सकते हो। Okay, भैया, thank you. So thank you, भैया, for being a जो part of Lockdown Learner, and congratulations थैंक्स for यार। being cracking product-based companies. Thank you for being a या part of Lockdown. थैंक यू।